start. So our today's topic is BSA, that is body surface area, and AUC, that is area under curve. तो हम जब भी कीमो की हमें किसी पेशेंट्स के लिए डोज कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल हैं, आइदर वी चूज BSA और AUC. मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, I can say 99% of the drugs we use BSA to calculate the dose, but for few drugs and the most common one is carboplatin. तो कार्बोप्लेटिन के लिए we use AUC to calculate the dose. इसके अलावा भी कौन सी वो ड्रग्स हैं जिसमें AUC यूज होता है, लाइक बुसल्फैन, we can use for etoposide, we can use for methotrexate, but these drugs are only for की नॉलेज पर्पस है कि AUC इन ड्रग्स में भी काम करता है. बुसल्फैन पर्टिकुलरली हम कंडीशनिंग रेजिमेंट देते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले, तो उसमें हम AUC यूज करते हैं. इटोपोसाइड मेथोट्रेक्सेट में यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम इसमें भी BSA ही यूज करते हैं. बट दीज ड्रग्स आल्सो हैव AUC. But dedicated we use for the carboplatin. यस वो बुसल्फैन में भी जब बहुत हाई डोज जाती है तब हम AUC यूज करते हैं. अदरवाइज ये सिर्फ मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को कि किन और ड्रग्स में आप AUC यूज कर सकते हैं, राइट? सिर्फ कार्बोप्लेटिन ही नहीं है, ठीक है? तो पहले मैं बताऊंगा व्हाट इज BSA, बॉडी सरफेस एरिया. तो बॉडी सरफेस एरिया हम सब समझते ही हैं कि हाइट और वेट के बेसिस पे, हम सिर्फ वेट के बेसिस पे नहीं निकालते डोज, क्योंकि किसी की हाइट डिफरेंस हो सकता है. किसी की हाइट 6 फीट है, उसके लिए 80-90 kg नॉर्मल वेट है, बट अगर किसी की हाइट 5 फीट है और उसके लिए 90 kg एबनॉर्मल वेट है, तो अगर हम सिर्फ वेट के हिसाब से ही दे दें कीमो तो वो हो सकता है उसके लिए टॉक्सिक हो जाए. तो इसलिए हम हाइट और वेट दोनों को कंसीडर करते हैं कि इसके लिए आइडल इसका बॉडी सरफेस एरिया कितना होना चाहिए. तो वो हाइट और वेट को जब कंसीडर करते हैं तो जो निकलता है उसको हम बोलते हैं बॉडी सरफेस एरिया. और इसको निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज मोस्टेलर फॉर्मूला. मोस्टेलर फॉर्मूला इज हाइट इन सेंटीमीटर्स, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय 3600 का अंडर रूट. ये हम मतलब अपने MD टाइम पे काफ़ी यूज़ करते थे. उस टाइम पे जब BSA कभी निकालना होता था उस टाइम पे ये याद ही नहीं था कि इसे मोस्टेलर फॉर्मूला बोलते हैं, राइट? और जो वेरियस कैलकुलेटर्स आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स निकालते हो उसमें डुबोइस एंड डुबोइस कैलकुलेटर के नाम से आता है, वो भी हाइट और वेट के बेसिस पर ही होता है, राइट? तो डुबोइस एंड डुबोइस फॉर्मूला भी होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. आप बस प्रैक्टिकली तो हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें ऑन पेपर निकालना होता है. कैलकुलेटर हम डुबोइस एंड डुबोइस से BSA कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारा जो BSA आता है दैट इज इन मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? जितना भी BSA आएगा, मान लो बॉडी सरफेस एरिया की वैल्यू आ रही है 1.5, तो जितनी भी डोज होगी उसको हम उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे. जैसे पैक्लिटैक्सेल हमें 175 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर देना है किसी पेशेंट को, उसका BSA 1.5 है, तो हम BSA को डोज की से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसके पेशेंट को कितनी डोज चाहिए वो आ जाएगी. स्टैंडर्ड डोज है 175, BSA है पेशेंट का अगर 1.5 या 1 या 2, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये तो था नॉर्मल कि हम BSA कैसे यूज़ करते हैं. अब मान लो आपके पास कोई पेशेंट आ गया जिसको कोई लिम्ब एम्पुटेटेड है, हाइट उसकी वही रहेगी. अगर किसी पेशेंट की एक लेग एम्पुटेटेड है, हाइट सेम रहेगी, उसका कुछ पर्टिकुलर वेट भी होगा पेशेंट का, उसका BSA कुछ आएगा, बट उसके बॉडी सरफेस एरिया में से एक पर्टिकुलर बॉडी सरफेस एरिया गायब है, तो क्या डोज सेम रहेगी? नहीं, डोज घट जाएगी. तो एम्पुटीज के लिए, जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं, उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं. नहीं तो ये बताओ ना, जैसे सपोज हैंड एम्पुटेटेड है, हाँ, उसका वेट लेंगे तो वेरी करेगा ना. वेट तो घटा दिया आपने, बट आपने हाइट तो ज़्यादा ले ली ना. हाइट आपने ये सोच के लिया कि उसका 100% बॉडी सरफेस एरिया है, बट एक हाथ है ही नहीं, ठीक है?
तो अब उस हाइट को बैलेंस करने के लिए वी नीड समथिंग डिडक्शन, कि उसका हाथ नहीं है तो BS से कुछ कम होना चाहिए, एक पाँव नहीं है BS से कुछ कम होना चाहिए, तो वो कितना कम होना चाहिए। अगर पेशेंट का हैंड नहीं, वो ये हाथ नहीं है, हैंड नहीं है, और या फिर फुट ही नहीं है, एम्पुटेटेड है, तो 3% ईच। जो BS से निकल के आएगा उसका कम करना है इतना, उतना माइनस इतना परसेंट कम करना है। हाँ, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कम करना है। ये बता रहे हैं कि इतने % आपको कंसीडर करना है। ये हमारी, जैसे हमारा टोटल 100% बॉडी सरफेस एरिया है, उसमें से 3% हाथ होता है, 3% लेग होती है, फुट होता है। फिर जो ये आर्म है, फोर आर्म है, दिस इज 4%। और जो इसको क्या बोलते हैं, अपर आर्म, हाँ, अपर आर्म का होगा 6%। ठीक है, पूरे हाथ का 10 लिया जाएगा। हाँ, पूरे हाथ का 10, और अगर हैंड भी मिला दे 13, ये भी है ना। फिर आपकी जो लोअर लेग है दैट इज 6, एंड जो अपर लेग है, थाई वाला पोर्शन है, थाई, दैट इज थाई वाला पोर्शन ही लिख देता हूँ ताकि याद रहे, 12%। तो एक तरीके से आपका जो पूरी लेग है 21% हो गई इंक्लूडिंग फुट, और ये 13% हो गया इंक्लूडिंग हैंड। ठीक है, तो इसका हम निकालते कैसे हैं। मान लो किसी पेशेंट का हमने कुछ BS से कैलकुलेट कर लिया, 21% क्या बताया? 81 नहीं 21 क्या बताया? लेग पूरी। पूरा leg। मान लो किसी की फुल लेग एम्पुटेटेड है, 12 + 6 18 एंड 3 4 फुट। ठीक है, मान लो किसी पेशेंट का हमने कुछ BS से निकाल लिया है हाइट वेट के थ्रू, तो उसका फॉर्मूला होता है BS से माइनस BS से इंटू परसेंटेज BS से, जो हमें उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तब समझ आ जाएगा। मान लो किसी का BS से है 1.5, ठीक है, अभी हमने निकाला किसी पेशेंट का हाइट वेट से BS से 1.5 माइनस उसका BS से है 1.5 माइनस, और किसी की पूरी लेग नहीं है, तो वो 21% हो गया, 21/100। तो ये 0.21 बन गया। 1.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दूनी 30, 0.3 आ गया। तो 1.5 में से 0.3 माइनस किया 1.2, तो उसकी डोज 1.2 से कैलकुलेट होगी। राइट, मतलब एम्पुटी के लिए लिख सकते हैं, या फिर जो हमें सब्सट्रैक्ट करना है उसमें से वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हो गया। इसमें हाँ, मोस्टेलर ये मॉडिफाइड है, तो हमने कुछ किया ही नहीं है इसमें, हमने बस सब्सट्रैक्ट किया, दैट्स इट। BS से तो हमने वैसे ही निकाला। और फिर AUC होता है, लेट्स अज्यूम दिस इज टाइम and this is dose concentration in the body, प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब डोज पीक पे चली जाएगी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और कुछ टाइम के बाद वो फॉल कर जाएगी। तो जिन ड्रग्स में ये नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, दैट इज नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डोज पे उनका इफेक्ट आता है, और अगर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाए तो इफेक्ट गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, एकदम से स्टीप हो जाता है। तो ऐसी ड्रग्स में आपको AUC चाहिए, एरिया अंडर द कर्व। ये जो कर्व है इसके अंडर का एरिया कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब तक वो एरिया है तब तक इफेक्ट है, जैसे ही वो एरिया ख़त्म डोज इफेक्ट ख़त्म। और अगर आपने पहले दे दिया तब भी ख़त्म, कि कम डोज दिया आपने, वो बना नहीं प्रॉपरली। तो ये कार्बोप्लेटिन के साथ होता है, नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, पेशेंट के हिसाब से आपको उतनी डोज देनी है। ठीक है, तो AUC की कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम, इसका फॉर्मूला है कैवर्ट फॉर्मूला। AUC में डोज निकालनी है आपने, वो डोज होगी जो आपका टारगेट AUC है। जैसे हम कहते हैं ना AUC 5 दे दो, AUC 5 दे दो 3 वीकली में,
तो वो टारगेट AUC मान लो हमारा 5 है, इनटू जितना पेशेंट का GFR है, क्योंकि ये सब क्रेटिन क्लियरेंस पे डिपेंड करते हैं रीनल फंक्शन में, प्लस 25 कर दो। मान लो किसी पेशेंट का GFR है 75, उसमें 25 जोड़ दो, कितना आया 100। हमने 5 से AUC से देना था, 500 आ गया, तो कार्बोप्लेटिन की डोज है उसकी 500। दैट इज कैलवर्ट फॉर्मूला, ठीक है। और इसके अलावा बस इसमें यही है, टारगेट AUC नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स के लिए होता है, पेशेंट का GFR कराना पड़ेगा। GFR कराना पड़ता है, यस। उसका भी फॉर्मूला होता है, GFR निकालने का भी फॉर्मूला आना चाहिए, कोक्रॉफ्ट फॉर्मूला है। जितना पेशेंट का वेट है केजीज में, इंटू 140 माइनस एज डिवाइडेड बाय 72 इंटू क्रेटिनिन जितना है पेशेंट का। फिर मेल फीमेल के लिए और हल्का फुल्का वैरी कर जाता है, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बट ये सब हमें मिल जाता है लैब वैल्यूज से, बस मेमोरी के लिए है कि ऐसे नाम पता होना चाहिए, कि कौन से formulas हाँ जी, calculate कि हमें GFR कैसे निकालना है। ओके, डन है।